क्या नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम विजय। दीनानाथ जॉन। तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। कौन हो तुम? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। नाम है शहंशाह। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया, एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते। जहां खड़े हो जाते हैं, लाइन वहीं से शुरू होती है। नमस्कार, आपका स्वागत है द लेजेंड वर्ल्ड में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे अभिनेता की जिसे दुनिया सदी का महानायक कहती है। वह सिर्फ बॉलीवुड का चेहरा नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा का गर्व है। उनकी दमदार आवाज। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। क्या है तुम्हारे पास? अद्भुत अभिनय और अजय जज्बा ने उन्हें शहंशाह बना दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमिताभ बच्चन की। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बताएंगे उनकी जिंदगी के ऐसे पहलू जो आपको हैरान कर देंगे। अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को इलाहाबाद, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका असली नाम इंकलाब श्रीवास्तव था, लेकिन उनके पिता प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन ने बाद में उनका नाम अमिताभ रखा, जिसका अर्थ है जो कभी न बुझे। उनकी मां तेजी बच्चन एक सामाजिक कार्यकर्ता और थिएटर कलाकार थी। अमिताभ की प्रारंभिक शिक्षा शेरवुड कॉलेज, नैनीताल से हुई और इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोरीमल कॉलेज से स्नातक की डिग्री ली। संघर्षपूर्ण शुरुआत। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद अमिताभ ने नौकरी की तलाश शुरू की। उन्होंने आकाशवाणी में अपनी आवाज के लिए आवेदन किया, लेकिन उनकी आवाज को खारिज कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। फिल्मी करियर की शुरुआत। अमिताभ बच्चन ने 1969 में फिल्म सात हिंदुस्तानी से डेब्यू किया, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हुई। इसके बाद भी उन्होंने कई असफलताएं देखीं, लेकिन उनकी किस्मत बदली 1973 में, जब उन्होंने फिल्म जंजीर में विजय का किरदार निभाया। यह फिल्म सुपरहिट हुई और उन्हें एंग्री यंग मैन के रूप में पहचान मिली। अमिताभ बच्चन की प्रमुख फिल्में 1970 से 2025। अमिताभ बच्चन ने अपने करियर में 200 से अधिक फिल्मों में काम किया। उनकी कुछ यादगार फिल्में हैं। जंजीर 1973 उनके करियर का टर्निंग पॉइंट। यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी। शोले 1975। जय के किरदार में उनका गंभीर स्वभाव और दोस्ती के प्रति उनका प्यार भारतीय सिनेमा का मील का पत्थर बन गया। दीवार 1975। उनका डायलॉग मेरे पास माँ है आज भी फिल्मी दुनिया की सबसे यादगार पंक्तियों में से एक है। इस फिल्म ने उनकी छवि को मजबूत किया। आज खुश तो बहुत हो गए तुम। देखो, जो आज तक तुम्हारे मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ा, जिसने आज तक तुम्हारे सामने सर नहीं झुकाया। अमर अकबर एंथनी 1977। इस मल्टी स्टारर फिल्म में उनके कॉमिक टाइमिंग और चार्म ने उन्हें अलग ही मुकाम पर पहुंचा दिया। अमर अकबर एंथनी 1983। इस फिल्म के दौरान हुई घातक दुर्घटना से उबरना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत रही। क्या छानबीन करेंगे आप जब आपके बोर्ड का मेंबर ही हम रेलवे वालों पर हाथ उठाता है? कभी वक्त निकालकर हम गरीबों की दुनिया में भी झांक के देखिए साहब।
दर्द की जमीन पर तकलीफों के साए में पानी की जगह आंसू पीकर कैसे जीते हैं हम गरीबों को सुनने वाला कोई नहीं है। शराबी 1984। नशा शराब में होता तो नाचती वो। अमिताभ बच्चन ने फिल्म शराबी में विक्रम उर्फ विकी कपूर का किरदार निभाया। लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ। इस फिल्म में अमिताभ की शानदार एक्टिंग और ह्यूमर ने इसे सुपरहिट बना दिया। हो तो नथुलाल जी जैसी हो, वरना ना हो। शहंशाह 1988। डायलॉग। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। के साथ अमिताभ ने अपनी कड़ी छवि को और मजबूत किया। अग्निपथ 1990। फिल्म अग्निपथ में अमिताभ बच्चन ने विजय दीनानाथ चौहान का दमदार किरदार निभाया। यह किरदार एक ऐसे युवा का है जो अपने पिता की मौत का बदला लेने और अपनी पहचान साबित करने के लिए संघर्ष करता है। विजय दीनानाथ चौहान, पूरा नाम। उम्र 36 साल 9 महीना 8 दिन। 16 घंटा चालू है। ये देखा है? आज शाम 6 बजे मौत के साथ अपना अपॉइंटमेंट है। अपॉइंटमेंट इंग्लिश बोलता है। कभी खुशी कभी गम 2001। पारिवारिक और भावनात्मक कहानी में अमिताभ ने पिता के रोल को बखूबी निभाया। कि जहां ये लड़की पली बड़ी है, जहां से वो आई है, उसका वजूद क्या है? एक बार भी तुमने नहीं सोचा कि क्या वो लड़की हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति समझ पाएगी? पिंक 2016। इस फिल्म के माध्यम से उन्होंने महिलाओं के अधिकार और न्याय पर एक मजबूत संदेश दिया। नो योर ऑनर, ना सिर्फ एक शब्द नहीं, अपने आप में एक पूरा वाक्य है योर ऑनर। इसे किसी तर्क, स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन या व्याख्या की जरूरत नहीं होती। ना का मतलब ना ही होता है। ब्रह्मास्त्र 2022। उनका किरदार भविष्य के लिए बड़ा प्रभावशाली साबित हुआ। एक आदमी की पहचान उसके हुलिये से नहीं होती, अंदर की शक्ति से होती। ये एक अस्त्र है, मेरा प्रभास। कल की 2898 एडी। यह भारत की अब तक की सबसे महंगी साइंस फिक्शन फिल्म है। अमिताभ बच्चन को इस साइंस फिक्शन दुनिया में एक अनुभवी और मार्गदर्शक अश्वत्थामा के भूमिका निभाई है। तो चलाओ अपना चक्र और मार दो मुझे। मृत्यु दंड नहीं है अश्वत्थामा, मुक्ति है। समय आने पर पांडवों की मृत्यु हो जाएगी, मैं भी देह त्याग दूंगा। इस युग का अंत होगा, पर तुम सदा जीवित रहोगे। मृत्यु की भीख मांगोगे, परंतु मृत्यु तुम्हारे हाथ नहीं आएगी। यही मेरा श्राप है। क्या कभी प्रायश्चित होगा मेरा? तुम मुझे मारना चाहते थे, पर एक दिन तुम ही मुझे बचाने आओगे। टेलीविजन की दुनिया में प्रवेश 2000 में अमिताभ बच्चन ने टेलीविजन शो कौन बनेगा करोड़पति KBC की मेजबानी शुरू की। इस शो ने न केवल टीवी इंडस्ट्री में बल्कि उनके करियर में भी नई ऊंचाई दी। देवियों सज्जनों, मैं बताना चाहता हूं कि ये बहुत सुंदर तरीके से खेल रहे थे और हम बड़ी उम्मीद लगाए थे इन दोनों के ऊपर। स्टार्ट करो। उनकी दिलचस्प बात करने की शैली और मजबूत स्क्रीन प्रेजेंस ने उन्हें हर घर का पसंदीदा बना दिया। निजी जीवन। अमिताभ बच्चन ने 1973 में अभिनेत्री जया भादुरी से शादी की। उनके 2 बच्चे हैं। अभिषेक बच्चन अभिनेता, श्वेता बच्चन नंदा लेखक और बिजनेसवुमन। उनका परिवार हमेशा सुर्खियों में रहता है, लेकिन उन्होंने हमेशा इसे गरिमा के साथ संभाला। विवाद और कठिन समय। पॉलिटिक्स में कदम।
उन्होंने 1984 में राजनीति में कदम रखा, लेकिन 1987 में इससे खुद को दूर कर लिया। बैंक 1999 अमिताभ को अपने प्रोडक्शन हाउस ABCL के कारण आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, लेकिन कौन बनेगा करोड़पति ने उनकी जिंदगी बदल दी। AB कॉप बना था। शुरुआत के साल में हम बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़े, बहुत अच्छा प्रॉफिट भी हुआ। उसके बाद कुछ हमारे साथ ऐसे हम लोगों ने निर्णय लिया जिससे कि हम घाटे में चले गए और कंपनी जो थी वो बंद होने की नौबत में आ गई। शारीरिक स्वास्थ्य 1982 में फिल्म कुली की शूटिंग के दौरान उन्हें गंभीर चोट आई। उनके जीवन को लेकर कई चर्चाएं हुईं, लेकिन वे विजेता बनकर लौटे। पुरस्कार और सम्मान। अमिताभ बच्चन ने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। पद्मश्री 1984, पद्म भूषण 2001, पद्म विभूषण 2015, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019। उनकी आने वाली फिल्मों में हैं 2025 ब्रह्मास्त्र 2, कल्कि 2, आंखी 2, सेक्शन 84। अमिताभ बच्चन सिर्फ एक अभिनेता नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है। उनकी जिंदगी यह बताती है कि लगन और आत्मविश्वास से कुछ भी संभव है। वह बॉलीवुड के शहंशाह हैं और रहेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और द लेजेंड वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो अगली बार फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।